हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल प्रदोष है। प्रदोष तिथि भगवान भोलेनाथ की विशेष प्रिय तिथियों में एक तिथि मानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से, यानी जिस दिन जो प्रदोष पड़ता है उस प्रदोष को उस ग्रह से भी जोड़ करके देखा जाता है। शास्त्र कहता है कि यदि प्रदोष तिथि में आप महादेव की विधि विधान से पूजा कर लेते हैं और कुछ वस्तुएं चढ़ाते हैं तो आपकी इच्छित कामना पूर्ण होती है। क्योंकि प्रदोष तिथि कही जाती है कि प्रदोष तिथि में, प्रदोष काल में महादेव का वास शिवलिंग में होता है। इसलिए बताया जाता है कि प्रदोष के दिन शिवलिंग का पूजन करें, अभिषेक करें, और यदि आपकी कोई कामना है जो कि बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप आज के दिन कुछ भगवान को, यानी कि जो कामना है उसके अनुसार आप वस्तुएं शिवलिंग पे अर्पित करें। इससे आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। तो अब दोस्तों जानिए कि इसमें पूजा किस प्रकार करनी है और कौन सी चीज़ आपको चढ़ाकर अपनी बहुत पुरानी कामना को भी आज के दिन आप पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ और बता दूं कि एक प्रश्न भी था कि कल यानी कि प्रदोष के दिन यदि हम व्रत नहीं रख पाते हैं तो क्या करें, किस प्रकार कौन सा आहार लें जिससे हम शाम को महादेव जी की पूजा मंदिर जाके कर सकें। तो ये संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, प्रदोष के दिन महादेव का निवास शिवलिंग में होता है। हम भक्तों के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस समय शिवलिंग में महादेव स्वयं विराजित हों उस समय यदि आप उनके ऊपर कुछ अर्पित करते हैं, जल धारा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, तो उसका जो कहेंगे कि प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हमारे लिए ये एक सौभाग्य की बात हो सकती है यदि हम आज के दिन यानी कि प्रदोष के दिन महादेव जी की पूजा करें। व्रत रहे या न रहे, आप आज के दिन महादेव जी की पूजा जरूर करें। पूजा में क्या करना है, कौन सी चीज़ें आपको आपकी कामना के लिए चढ़ानी है। जब आप महादेव जी से कोई भी कामना मांगे तो एक चीज़ ध्यान रखें, वो कामना, वो इच्छा आपकी अपनी हो, किसी और के नुकसान के लिए या फिर किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए कभी भी आपको महादेव जी से कोई इच्छा नहीं मांगनी है। अब करना यह है दोस्तों कि कल प्रदोष है, जैसा कि प्रदोष तिथि में बेलपत्र तोड़ना मना है। आप सभी को पता होगा कि बेलपत्र एक दिन पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि शिव की जो विशेष प्रिय तिथियां हैं उनमें हमको बेलपत्र तोड़ना मना होता है। तो बेलपत्र तोड़ लीजिए, साफ कर लीजिए और अष्टगंध या फिर किसी प्रकार का चंदन ले लीजिए और उसके ऊपर जो है राम का नाम लिख लीजिए। राम का नाम लिखा हुआ बेलपत्र कम से कम 11 की संख्या में हो, 5 हो, नहीं मिल रहा है तो एक ही बेलपत्र ले लीजिए और उसे राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र चढ़ाइए। इससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि एक बड़ी गूढ़ सी बात है कि राम जो महादेव जी हैं वो स्वयं राम की उपासना करते हैं और राम जी जो है वह भगवान शिव की आराधना करते हैं। नहीं जानने वाले लोग जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, दूसरों को भी भ्रम फैलाते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा विशेष है कि यदि राम का नाम लिखा हुआ बिल्वपत्र शिवलिंग पे अर्पित कर दिया जाए प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब कि जब शिव का निवास हो उस समय यदि अर्पित किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने से हमारी कामना कैसे पूर्ण होगी। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो आपके जीवन में दुख होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्मों का ही फल होता है। कुछ हमारे जान करके होते हैं और कुछ अनजाने कर्म होते हैं जिससे हमें पाप मिलता है। और दूसरी चीज़ कि जब हम कुछ इस तरह के कर्म करते हैं तो हमारा पुण्य उदय होता है। ध्यान दीजिए, जब पुण्य उदय होगा तो आपका पाप जो है स्वतः ही क्षीण होगा और आपकी कामना निश्चित रूप से महादेव पूर्ण करेंगे। अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि शिवलिंग पे इस समय आप देख रहे हैं मूंग ले लेना है, मूंग, खड़े मूंग, मूंग की दाल नहीं, मूंग ले लेना है और आपको प्रदोष के दिन एक दिन पहले या फिर सुबह भी आप इसको साफ पवित्र जल में, यानी कि जो जल आप भगवान की पूजा के लिए लेते हैं उस जल में भिगो लें और भिगो करके आप आज के दिन एक मुट्ठी जो है कि ये हरे मूंग उठा करके भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा दें। चाहे तो एक मुट्ठी नहीं तो कुछ दाने ही जल के लोटे में मिला करके और अभिषेक कर दें महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए यदि आपने अभिषेक किया तो आज का दिन बुध ग्रह को भी, यानी कि बुध ग्रह को भी ये जो उपाय है वो मजबूत करता है, क्योंकि बुध ग्रह का जो प्रतीक है वो हरा है और मूंग भी हरे ही आपको चढ़ाना है। तो इससे भी हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन जो उपाय बता रही हूँ आपको बस एक प्रदोष करके शांत नहीं होना है, 5 प्रदोष पे ये उपाय करना है। कोई भी प्रदोष हो, अब आपके मन में आ रहा होगा कि स्त्रियाँ ये 5 लगातार कैसे करेंगी।
तो आप नहीं कर सकते तो घर में कोई होगा तो आप उनसे शिवलिंग पे 1 लोटा जल, हरे मूंग और बिल्वपत्र यदि आप चढ़ा सकें, क्योंकि चढ़ाना तो ज़रूर चाहिए। यदि भगवान भोलेनाथ की ये प्रिय वस्तु ही हम नहीं चढ़ा पाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये मिल जाए हमको, बिल्वपत्र और हरे मूंग, ये चीज़ें चढ़ा करके आइए और सच्चे दिल से महादेव के सामने अपनी कामना कीजिए। सच्चे दिल से का मतलब हुआ कि आप एकदम अपने मन को पूरी तरह से महादेव में समर्पित करें। देखिए, शास्त्र तो कहता है कि हमें कोई भी कामना जो है अपने हित के लिए नहीं मांगनी चाहिए, सब कुछ महादेव पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जो वो देंगे वो बहुत अधिक होगा। हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता के अनुसार और वो देंगे तो उनकी क्षमता के अनुसार, यानी कि हमारे सोचने से अधिक वो हमें प्रदान करेंगे। लेकिन ये मृत्यु लोक है और हमें बहुत सारी कष्ट रहते हैं। हम चाहते हैं शीघ्र हमारी कामना पूर्ण हो, तो शीघ्र कामना पूर्ण करने के लिए ये उपाय करें। निश्चित रूप से 5 प्रदोष जाते जाते, ध्यान दीजिए, 5 प्रदोष जाते जाते महादेव आपकी जो इच्छा है, हृदय की इच्छा है, उसे जरूर पूर्ण करेंगे। ये परीक्षित प्रयोग है, तो इसे आज यानी कि कल के प्रदोष से ही प्रारंभ कर दें, क्योंकि कल बुधवार है। और मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि बुध ग्रह जो है हरियाली से जोड़कर देखा जाता है, तो आज के दिन से मूंग अर्पित करना शिवलिंग पे सोने पे सुहागा माना जाता है। तो और एक चीज़ है जो कि दुर्लभ भी है, कहें तो इस समय यदि समी के पुष्प मिल जाते हैं तो 5 पुष्प यदि आप चढ़ा दें तो सभी पुष्पों में श्रेष्ठ पुष्प जो है वह समी पुष्प महादेव जी को चढ़ाने के लिए माना जाता है। तो यदि ये पुष्प भी चढ़ाते हैं, और पुष्प किस प्रकार चढ़ाना है, आपकी कामना पूर्ण करने के लिए दोनों हाथों की हथेलियों में पुष्प ले लें और शिव तांडव स्तोत्र हो या फिर महामृत्युंजय मंत्र हो बोलते हुए आंखें बंद करके कल्पना करें कि उस शिवलिंग में भगवान शिव साक्षात बैठे हैं और आप उनके ऊपर मंत्र पुष्पांजलि कर रहे हैं। ऐसा करते हुए आप यदि ये काम कर दिए तो निश्चित रूप से 5 प्रदोष नहीं जाना है और आपकी कामना बीच में ही पूर्ण हो जाना है। लेकिन बीच में पूर्ण हो तब भी आप 5 प्रदोष इन उपायों को जरूर करें। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत सारे लोग जो है पैकेट से दूध चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पैकेट का दूध चढ़ाना उचित नहीं माना गया है। यदि आपको दूध नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप गंगा जल, साधारण जल से अभिषेक कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि पैकेट के दूध में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जो कि शिवलिंग से स्पर्श भी नहीं कराना चाहिए। जाने अनजाने में हम लोग इस तरह के काम कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। एक चीज़ और मैं भूल गई, ये कि कल के दिन आप यदि व्रत नहीं रखते हैं तो फिर आप क्या करें, कैसे पूजा करें। तो देखिए, कल के दिन आप व्रत रखें या न रखें, पूजा तो अवश्य करना चाहिए यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं तो, क्योंकि जीवन की परेशानियां महादेव के शरण में ही जाकर के कटेंगी। कोई आज जाए या फिर कल जाए, यदि किसी को ये मन में अनुभव हो गया कि उसको वास्तविक कष्ट है तो महादेव ही उसके कष्ट को दूर करेंगे। और जाकर के आप जैसे किसी अपने घर के सदस्य से अपनी परेशानियां करते हैं उसी तरह महादेव से कहिए, वो सुनते भी हैं, वो सुनते हैं और आपकी परेशानियों का निराकरण भी करते हैं। बस देखते हैं तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। और हाँ, मैं बोल रही थी कि यदि आप व्रत नहीं रखें तो क्या करें। देखिए, शुद्ध सात्विक आहार लीजिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन लीजिए और शाम को निश्चिंत होकर के जाके आप पूजा कीजिए। किसी भी प्रकार का मन में संशय न लाइए, क्योंकि देखिए बड़े बड़े मंदिर भी हैं, वहाँ पे पुजारी जी प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो क्या वो भोजन नहीं ग्रहण करते हैं? बिल्कुल ग्रहण करते हैं। इतना ज़्यादा भ्रम अपने मन में मत पालिए। दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ कि मैं खुद ही इसी प्रकार प्रतिदिन, कहिए तो जैसे कि मेरे मायके में शिव मंदिर है और मैं प्रतिदिन इसी तरह से पूजा करती आई हूँ और महादेव की कृपा से कोई भी समस्या नहीं है और उन्होंने हमेशा मुझे शरण में रखा है। मुझे हमेशा उनकी कृपा महसूस होती रहती है, ये उनकी कृपा है। तो आप बिल्कुल भी संशय न रखें और अपनी पूजा पाठ जो है बिना किसी शक संदेह के जारी रखें। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।